नमस्कार, आप देख रहे द नया भारत टीवी न्यूज में हूँ विकास माली। आज की खबर है उड़ीसा से। सपनों की उड़ान, विष्णु चरण नायक की प्रेरणादायक कहानी। उड़ीसा के गंजम जिले के बड़पड़ा गांव से आने वाले विष्णु चरण नायक की कहानी संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की एक मिसाल है। विष्णु ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई और अपने सपनों को जिंदा रखा और 40 साल की उम्र में ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस OAS परीक्षा में 426वीं रैंक हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया। साधारण परिवार से असाधारण सफर तक। 2010 में 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद विष्णु बेहतर अवसरों की तलाश में सूरत चले गए। वहां उन्होंने टेक्सटाइल उद्योग में लूम्स पर काम शुरू किया, लेकिन विष्णु की दृष्टि केवल काम तक सीमित नहीं थी। उन्होंने दिन भर की थकावट के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। एक विवाहित व्यक्ति होने के नाते विष्णु पर घर की जिम्मेदारी भी थी, फिर भी उन्होंने अपने सपनों का त्याग नहीं किया। विष्णु ने अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए शिक्षा को प्राथमिकता दी। उनका ये जज्बा दिखाता है कि अगर इच्छा प्रबल हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। गुजरात यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का सफर। 2018 में विष्णु गुजरात यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हुए। यहाँ काम करने के साथ साथ उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया। उनका ये उद्देश्य केवल एक नौकरी करना नहीं था, बल्कि समाज के लिए कुछ बड़ा करना था। OAS परीक्षा में सफलता, दृढ़ निश्चय का परिणाम। 40 वर्ष की उम्र में जब अधिकांश लोग नई चुनौतियों से बचते हैं, विष्णु ने ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस OAS परीक्षा में हिस्सा लिया। कड़ी मेहनत और वर्षों के समर्पण का परिणाम ये रहा कि उन्होंने 426वीं रैंक के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। विष्णु चरण नायक की ये कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो सोचते हैं कि उम्र, परिस्थिति या जिम्मेदारियां उनके सपनों में बाधा बन सकती है। विष्णु ने साबित कर दिया कि अगर मेहनत और लगन हो तो किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल की जा सकती है। विष्णु चरण नायक का जीवन यह सिखाता है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए खुद पर विश्वास, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उनकी ये उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि उनके गांव और पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। उनका ये सफर हर उस व्यक्ति को प्रेरित करता है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम विष्णु चरण नायक है। मेरा मूल वतन उड़ीसा उड़ीसा के गंजाम जिले का बेलुगुंठा ब्लॉक का बड़पड़ा ग्राम पंचायत का मैं निवासी हूँ। और यहाँ पर मेरा जो बड़पड़ा ग्राम पंचायत का लोग और उनके साथी और हमारा बाबू भाई जो है वो ये अरेंजमेंट किए हैं, उनको मैं आभारी हूँ। और मेरा नाम विष्णु चरण नायक है। 2010 में मेरा आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति प्रतिकूल होने के कारण मैं सूरत आ गया था मेरा परिवार के साथ। और परिवार को सूरत में चलाना और उसके लिए मैंने काम किया। भाड़ा घर में रहता था और भाड़ा घर पर रहते थे तो मैं लूम्स में काम किया। लूम्स में काम करने के समय में मुझे पढ़ने के लिए मेरा अंदर से बहुत इच्छा शक्ति था, तो मैंने ढूंढा। तो ढूंढते ढूंढते मुझे MTB आर्ट्स कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरा और MTB आर्ट्स कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट किया। 2018 में MTB आर्ट्स कॉलेज में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब मैंने लूम्स का काम और ये सब काम छोड़ दिया और मैंने एक स्कूल में टीचिंग का लाइन को अपनाया। और वो टीचिंग करते करते मैंने फिर मास्टर डिग्री किया। और लॉकडाउन में मास्टर डिग्री हो जाने के बाद लॉकडाउन में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरा था और जिसमें मैंने पहला ही अटेम्प्ट था, मैंने उसमें भी क्वालिफाई कर दिया। और तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे और भी आगे कुछ पढ़ना चाहिए। तो मैंने जो मेरा परिवार वर्ग थे और हमारा जो ओडिया स्कूल का प्रिंसिपल सर है हरिहर पाणिग्राही सर, वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है जिन्होंने मुझे बताया था कि सर आप कि विष्णु तुम सिविल सर्विस के लिए तैयारी करो और अपना उड़ीसा में तुम्हारा एज जो है वो अभी ठीक है। कि 2022 में मुझे तब 37 एज था, तो मैंने उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था। और साथ साथ में मेरा जो परिवार वर्ग है उन्होंने भी बहुत हेल्प किए थे। और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था क्योंकि एक भाड़ा घर में रहना, घर का भाड़ा देना, परिवार में एक बीवी और 2 बच्चे को पालना और साथ में मुझे भी सस्टेन करना है। तो वो सब करना मेरे लिए बहुत कठिन था। पर मुझे ये पता था कि जितना भी कठिन हो पर मैंने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में हासिल करूँगा करके मैंने पढ़ाई को जारी रखा था। पढ़ाई को मैंने कभी नहीं छोड़ा था। परिवार में सर कौन-कौन है? परिवार में मेरा बीवी और 2 बच्चे इधर है और गांव में मेरा मम्मी का एक्सपायर हो गए है वो 2021 में।
और पापा है और गांव में भाई है और उनका परिवार है। पिताजी क्या करते थे? पिताजी एक्स आर्मी में थे, तो वो बहुत दिनों पहले से 1995 से वो रिटायरमेंट ले गए थे, तो तब उनको बहुत कम पैसा मिलता था तब, तो इसीलिए मैंने सूरत आ गया था। जब आप 2010 में सूरत आए थे तो उस समय इसकी शुरुआत कैसे की कि हमें पढ़ना भी है और फिर काम भी करना है और घर खर्चा भी चलाना है, तो इन सब चीज़ों की शुरुआत आपने कैसे करी? शुरुआत मैंने एक बॉबिन भरना शुरुआत किया था। बॉबिन के बाद मैंने फिर एक लूम्स का मतलब डाइंग पेंटिंग में मैंने था। फिर बाद में फिर मैंने ये एम्ब्रॉयडरी में आया, तो एम्ब्रॉयडरी में आया तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिलने लगा कि उसमें मैं थोड़ा काम करते करते पढ़ना भी मुझे मौका मिला, और काम थोड़ा हल्का था इसलिए मैंने दिन में काम करना और रात को पढ़ना मैंने चालू कर दिया था। और अभी अभी आपकी मंजिल के बारे में बता दीजिए जो मिली है। अभी मैं जो अभी मेरा जो मंजिल मिला है ये उड़ीसा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, जिस एग्जामिनेशन में 2022 में मैंने दिया था। 2022 के बाद 2023 का अक्टूबर में जिसका प्रीलिम था, और मेन जो है 2024 मार्च महीना में मेंस था मेरा, फरवरी मार्च में, और जिसका इंटरव्यू था आपका हमारा सितंबर मंथ में था। और मैंने हर स्टेप में मैंने क्वालिफाई करते करते गया, और लास्ट में फाइनल रिजल्ट अक्टूबर 19 को फाइनल रिजल्ट जब ओपीएससी का वेबसाइट पर आया तो मेरा नाम उसमें था 426 रैंक में। तो मैंने ओपीएससी क्वालिफाई कर दिया। पहला ही अटेम्प्ट था, प्रथम अटेम्प्ट था और पहला ही कोशिश था, और पहला ही कोशिश में मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। इस मंजिल को पाने के लिए सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देंगे, किसके ऊपर जाता है, किसका सबसे बड़ा जो श्रेय है, जो मेरे साथ रह के, मेरे जो बीवी बच्चे जो मेरे साथ रह के इस परेशानी को भुगता है और उन्होंने सब सैक्रिफाई किया है, और साथ साथ में हमें हमारा स्कूल का जो मास्टर है, हमारा प्रिंसिपल सर हरिहर सर है, मेरा मित्र जो चिंटू भाई है, जिन्होंने मुझे एग्ज़ाम के हॉल में मेरा गाड़ी ख़राब हो गया था और मुझे वो वहाँ तक लेके पहुँचाए थे। मैं परीक्षा देना ही नहीं चाहता था, पर उन्होंने खींच के लेके उन्होंने परीक्षा हॉल तक पहुँचाया। लक्ष्मी नारायण पात्र भाई जो मेरे पास है, और मेरा गांव का भी सभी जो नागरिक यहाँ पे है उन्होंने भी सपोर्ट किया है। उन्होंने जब भी आया है उन्होंने मुझे सम्मान दिया है, हेल्प किया है, तो मैं सबका इसलिए सबका आभार हूँ। भगवान का भी, उसके साथ साथ भगवान का भी आभार हूँ जो जिन्होंने मुझे इस धरती पर लेकर आए हैं। इस सफ़र में कोई एक आपके जीवन में भी एक कोई ऐसी घटना के बारे में बता दीजिए जिसको आप कभी नहीं भूल सकते हो कि एक घटना तो जो हमारा जो लक्ष्मी नारायण भाई ने मुझे एग्जाम हॉल तक पहुंचाया है, वो जिस दिन मेरा गाड़ी खराब हो गया था और मैं वापस जाना चाहता था, और उन्होंने अपना खुद का गाड़ी लेकर आए और मुझे एग्जाम हॉल तक 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर लगभग होगा, वहाँ तक उन्होंने मुझे बैठा के लेके गए। और तब मेरे पास फोटोग्राफ भी मैंने नहीं लेकर आया, मतलब मेरा गाड़ी खराब हो गया तो गाड़ी का डिक्की में फोटोग्राफ भी रह गया था, एडमिट कार्ड भी रह गया था। तब हमने तुरंत, जब दुकान नहीं खुला था, तब वो चिंटू भाई ने अपना पहचान निकाल के तुरंत एडमिट कार्ड निकाले और तुरंत इंस्टेंट फोटोग्राफ निकाले, और तुरंत मैंने ये सब जो था एक बहुत बड़ा काम था। और एक था कि मेरे दिमाग में मैं जब पढ़ता था तब मेरा दिमाग में दूसरा कुछ दिखता ही नहीं था, तो मैंने कभी मेरा ऐसा एक इंस्टेंस हुआ था कि मैं 20 रुपये का सामान के लिए 500 रुपये का नोट दे के आ गया था। तो इतना मैं पढ़ने में थोड़ा अपने आप नोटिस नहीं कर पाया, तो दिमाग पढ़ने की तरफ जाता था। अभी आप ऊंचे पोस्ट पे हो और लोगों की कैसे सेवा करोगे? अभी तो जो पोस्ट डिसाइड होगा वो जो हमारा दिसंबर 16 में पोस्ट डिसाइड होगा, और मुझे मेरा जो रैंक के अनुसार मुझे असिस्टेंट कलेक्टर कम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ड्यूटी मिलेगा, दोनों साथ में, या अदरवाइज तहसीलदार ऐसा कुछ ड्यूटी मिलने वाला है। तो मैं उसके तहत लोगों का जो भी सेवा आएगा आगे, वो मैं लोगों का सेवा करूँगा। और हो सके तो जो हमारा जो यहाँ पर जो श्रमिक लोग है जो अपना ज़िंदगी यहाँ पर पूरी तरह से देते हैं और उनको लास्ट में कुछ नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ मेरे तरफ से प्रयास करूँगा। शुरू करिए सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम हरिहर पाणिग्राही। मैं सूरत नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालित शाला नंबर 98 में आचार्य तरीके से काम करता हूँ, जो कि कापोद्रा में है। और इंग्लिश में कहावत है, इम्पॉसिबल नाम का एक शब्द है जो खुद बोलता है आई एम पॉसिबल, हूँ संभव छूँ, એટલે मैं संभव हूँ। ये जो शब्द हमारा विष्णु ने आज करके दिखाया, जिंदगी का सफ़र किस तरह से करना है और ये सफ़र में कामयाब होना है तो होना है या नहीं होना है। 12th फेल मूवी का रिपीटेड स्टोरी अगर हमको देखना है, मनोज शर्मा के बाद
तो वो है विष्णु चरण नायक, जो कि उड़ीसा का है। और ये हमारे लिए एक गर्व और गौरव की बात है। इससे और गौरव की बात और कुछ नहीं हो सकता है। और खास करके ये बात है, उनका जो पंचायत है वो भी मेरे गांव के नज़दीक का है और ये मेरा बहुत करीब का लड़का है। जबकि 2021 में एमए क्वालिफाई किए थे, तो मैंने उनको ऐसा सजेस्ट किया था यूजीसी नीट पहले क्लियर करो, तो वो भी तुरंत क्लियर कर देते। उसके बाद फिर हमारे अंदर रोज डिस्कशन, कुछ ना कुछ एजुकेटेड रिलेटेड डिस्कशन होता ही है टेलीफोनिक। तो उनको फिर मैंने सजेस्ट किया था कि काम करो, ओपीएससी के लिए तैयारी चालू कर दो। तो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए वो तैयारी जब किए थे, पहले प्रीलिम में क्वालिफाई हुए, क्वालिफाई होने के बाद मैंने बोला इंटरव्यू के बारे में बाद में फिर से चर्चा हमारा दोनों का बीच में शुरू हुआ। तो इंटरव्यू में तो वो थोड़ा बहुत जो नर्वसनेस था उनका धीरे धीरे वो भी क्लियर हो गया। इंटरव्यू क्लियर हुआ, फिर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उनका 19 तारीख को। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप में पहले फ़ोन पे बताया कि सर 426 रैंक आया, और मेरे को व्हाट्सअप किए थे, मैंने देखा उसके अंदर तो 426 रैंक हमारा विष्णु फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना स्ट्रगल करने के बाद, जो कि एक साथ में यहाँ पे बीवी बच्चों को गुजार चलाना, दूसरी तरफ पैसा कमाना, तीसरी तरफ पढ़ाई भी करना, ये तीनों चीज़ एक साथ में करना एक ही इंसान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, वो हम अपने ज़िंदगी में अगर निभाएंगे तो हम महसूस कर पाएंगे। मगर निभाने वाला व्यक्ति जो है वो कि मेरे बाजू में बैठा है, वो है विष्णु। और आपने इनके लिए जो योगदान दिया हुआ है, जो भी सपोर्ट दिया हुआ है, उसके बारे में, जो सपोर्ट देने के दौरान आपके ऊपर भी तो कई सारी परेशानियां आई होंगी, कैसे इनका मैं हेल्प कर रहा हूँ, चीज़ें थोड़ा सा शेयर कीजिए। जी, आपका नाम? सुब्रत कुमार महापात्र, उड़ीसा समाज से हूँ। आज मेरे लिए एक गर्व की बात है, मेरी उड़ीसा समाज से जो विष्णु नायक मेरे के छोटे भाई जैसे लगते हैं। मेरा तो डिस्ट्रिक्ट कटक का है और ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है उनके पास हम बैठ पाए, जो कि हमारे जो यहाँ गुजरात जो सूरत में 2000 किलोमीटर दूर आके जो मजदूर का सेक्टर में काम करते हुए उन्होंने एक इतिहास रच दिया। जो भाई आज भी काम कर रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणादायक बन गए, तो सौभाग्य की बात है। मैं आज गर्व से सीना तान के बोल रहा हूँ कि हमारे लिए इतना बड़ा प्रेरणादायक बन गए, जो हम सबको के बढ़िया मैसेज दिए। उसके लिए मैंने आज सवेरे से लगा हुआ था कि मेरे दोस्त मायाधर भाई, चिंटू भाई और साथियों सब मिलजुल के उनको एक ससम्मान, हमारी छोटी सी बस्ती गरीब दत्तकुट के अंदर, जो कि उनको ससम्मान कर सके, उसके लिए हमने सुबह से लगे हुए थे। और सबसे बड़ा चीज़ है विष्णु भाई जो आज इतिहास रच दिए 40 साल उम्र में, उनको प्रेरणादायक हमारा सर जो कि एक एसएमसी स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने जो प्रेरणा दिए है, उनके पीछे जो सपोर्टिंग दिए, हम सबका भी और सदा मैं प्रार्थना करूंगा जय जगन्नाथ के चरण में, जो को उनको हमेशा खुश रखे और लोगों का सेवा करते रहे। जो गरीब परिवार से भी पैदा हुआ बच्चा, वो कभी अपने आप को कमजोरी ना सोचे, मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी बढ़ सकता हूँ, तो मेरे समाज के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। जिसकी सपना होता है बड़ा और कभी कभी वो सपने को अंदर से मार देता है, मैं सोच रहा हूँ हमेशा ये विष्णु भाई की वीडियो और विष्णु भाई की पिक्चर को देख के कुछ सीखे। आज हमारे लिए गर्व की बात है। धन्यवाद, थैंक यू, जय जगन्नाथ। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल द नया भारत टीवी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।